विजयनगर और हरिनगर ये दो शहर भीड़ वाले इलाके हैं और एक दूसरे से 30 माइल की दूरी पर है। उन दो शहरों के बीच का रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क होने के बावजूद उस रास्ते पर से कोई भी नहीं गुजरता है। लोग उस रास्ते के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, अजीब अजीब तरह की भूतों की कहानियाँ। दूर कहीं से टैक्सी चलाकर 4 पैसे कमाने के लिए आया हुआ रघु उस सड़क की कहानियाँ सुन सुनकर पक गया था। रात के 12 बजे थे और रघु को अपनी आखिरी ट्रिप का इंतजार था और तभी उसे हरिनगर के बस स्टॉप से एक पिकअप मिलता है जिसका ड्रॉप विजयनगर में था। विजयनगर का ड्रॉप है। उम्मीद करता हूँ कि इस आखिरी ड्रॉप में कस्टमर मुझे उस सड़क के कहानियाँ सुनाकर नहीं पकाएगा। बुकिंग किसी रितु सिंह के नाम से थी। पक्का कोई लड़की ही होगी, ये सोचकर रघु अपने बाल ठीक करके आईने में चेहरा देखकर पिकअप पॉइंट पर जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि रितु सिंह कोई लड़की नहीं, एक बूढ़ी औरत है। ये बात जानकर रघु अपने आप में मुस्कुराने लगता है और रितु सिंह को लेकर जाता है। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसी ही एक पुरानी बात याद आ गई है। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बोरिंग ड्राइवर निकलोगे। तुम्हें इस सड़क के बारे में कुछ पता है? अरे नहीं, ये भी शुरू हो गई अब। जब से इस शहर में आया हूँ सिर्फ इस सड़क की ही कहानियाँ सुन रहा हूँ मैडम जी। अब तक सिर्फ तुम कहानियाँ ही सुनते आए हो। आज मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ, सुनो। ठीक 47 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ हरिनगर से विजयनगर की तरफ जा रही थी। उस समय में इन दोनों शहरों में दंगे हो रहे थे और दोनों शहर वाले एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। उनसे बचने के लिए पिताजी ने गाड़ी को जंगल के अंदर घुमा लिया था। शायद गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे, इसलिए पिताजी से गाड़ी को रुक नहीं रही थी। हम सीधे एक तालाब में जाकर गिर गया। पिताजी और माँ तो जैसे तैसे करके बाहर निकल गए, लेकिन आज तक किसी को भी मेरी बॉडी नहीं मिली। इन दो शहर वालों की वजह से मेरी मौत हो गई थी, इसलिए मैं इस सड़क पर से गुजरने वाले हर शख्स को खत्म कर देती हूँ। ये बात सुनते ही रघु काफी डर जाता है और बीच सड़क पर गाड़ी रोककर भागने लगता है। उसे देखकर वो बूढ़ी औरत जोरों से हंसने लगती है और हंसते हंसते ये कहती है, तुम तो कह रहे थे कि तुमने ढेर सारी कहानियाँ सुन रखी है इस सड़क की, फिर मेरी कहानियाँ सुनकर क्यों डर गए? क्या ये मजाक था? मैडम जी, अब बहुत घटिया मजाक करती हो। अब हम कोई बात नहीं करेंगे। ये कहते हुए रघु जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसे कार के शीशे में से सफेद कपड़े पहनी एक छोटी सी लड़की दूर खड़ी नजर आती है। वो देखकर रघु एकदम से चिल्लाता है, अब क्या हुआ तुम्हें? बात बात पर डर जाते हो। ऐसे डरपोक टैक्सी ड्राइवर को पहली बार देख रही हूँ मैं भी मजाक कर रहा था मैडम जी।
जोक था। ये कहते हुए रघु गाड़ी चलाने लगता है और अचानक से उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स खराब हो जाती है और एकदम से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था कि तुम डरपोक हो। दिल पर मत लो रवि। रवि नहीं मैडम जी, रघु। मैं तो ये सब हर रोज सुनता रहता हूँ, आदत है ये सब सुनने की। वैसे ही आपकी कहानी में पूरा सच नहीं है। उस दिन आपके पिता ने मुझे ही गोली मारकर मेरी टैक्सी लेकर अपने परिवार के साथ भाग गए थे।